जिस दुख के घड़ी में रांची लोकसभा में आप लोगों को खड़ा होना चाहिए था, बल्कि वहाँ खड़ा ना होकर आप लोग गिरिडीह में। इस बार का सांसद माटी का बेटा बनेगा, घर का बेटा बनेगा। अब बाहरी सांसद नहीं चाहिए। देवेंद्र नाथ महतो अकेले नहीं, अलग अलग विधानसभा में अनेकों देवेंद्र नाथ महतो है। जोहार साथी जोहार, मैं अशोक कुमार, आप लोग भी छोरे न्यू वीडियो तक। दोस्तों, इस वक्त अभी हम बागमारा क्षेत्र में हैं और आप लोगों को बता दें कि कोल्हान का टीम जो यहाँ बागमारा में चलकर आए हैं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, क्यों आए हैं दादा लोग से हम बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो दादा आप लोग कोल्हान का टीम है गिरिडीह क्षेत्र में प्रचार के लिए आए हैं। हाँ, हम लोग अपना सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र 85 के हम लोग प्रचार किए। वहाँ चुनाव हम लोग गिरिडीह लोकसभा चुनाव में टाइगर जाके हम लोग यहाँ वोट मांग रहे हैं। अच्छा, प्रीवियस में आप लोग वहाँ सिंहभूम में चुनाव हुआ, किस तरह का वहाँ पे माहौल आप लोग को बना? बहुत बढ़िया माहौल रहा और हमारे जितने भी वहाँ विपक्ष में प्रत्याशी थे वो सब हताश हो गए। और हमारे वहाँ जैसे कि सुनीता कोड़ा बीजेपी से थी और जोबा मांझी जेएमएम से थी और हमारे दामोदर सिंह भारद्वाज जी हमारे जेबीकेएसएस के प्रत्याशी थे, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। इनका नतीजा 4 तारीख को आने वाला है और हमें लगता है बहुत ही भारी बहुमत। वहाँ का मुकाबला तिलकोनिया था या फिर दो पक्षी था। किनका किनका? पहला तो जेबीकेएसएस रहेगा, सेकंड में हमारे जोबा मांझी जी हैं जो अभी वर्तमान में मंत्री जेएमएम से। अच्छा, कोल्हान में ऐसा कौन सा समस्या है, मतलब मूल मुद्दा कौन सा है जो अगर जीत जाते हैं तो कौन सा काम करेंगे? देखो, कोल्हान का तो सबसे पहला मुद्दा है विस्थापित वाला मुद्दा, जो कि हमारे वहाँ जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा है आपका जैसे चांडिल का डैम, आपका कुजू का डैम, ये विस्थापन का सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद है कि बेरोजगारी, जो हमारे जमशेदपुर कोल्हान से भी पलायन होता है बाहर देश की ओर, ये सब एक बड़ा मुद्दा है। पूरा कोल्हान का टीम पूरा गिरिडीह में एकदम तहलका मचाने के लिए यहाँ पे आए हैं, टाइगर के साथ देने के लिए आए हुए हैं, जैसा कि देखिए, अभी हमने जैसा कहा जेबीकेएसएस शुरू से ही भले आंदोलन कोयलांचल से शुरू हुआ हो, इस जेबीकेएसएस का इस आंदोलन को धार देने में कोल्हान भी पीछे नहीं रहा। तो हमें ये महसूस हुआ कि जिस प्रकार से हमने जेबीकेएसएस का छात्र संगठन का आंदोलन में हमने एक धार देने में हमारी भूमिका रही है और ये हमारा अग्नि परीक्षा रहा, क्योंकि हमने 2-2.5 साल में जितना मेहनत किया है, हमारे लोगों के बीच में अपनी समस्याओं से अवगत कराने में हमने जितना खून पसीना एक किया, उसका परीक्षा अब होने की है। और इस पर अगर हम ढीले पड़ेंगे तो ये परिणाम हमारे पक्ष में नहीं होगी। इसीलिए हमें लगा कि नहीं, कोल्हान की भी ज़रूरत है, कोल्हान कोयलांचल को एक अच्छा परिणाम देने के लिए। तो उस हिसाब से हमें पूरे अपना दलबल के साथ कोल्हान का पूरे टीम तीनों जिला से आए हुए हैं। आज यहाँ पे 4-5 दिन पहले से हम लोग डेरा डाले हुए हैं और टाइगर जयराम महतो जी को, हमारे अध्यक्ष साहब को एक पक्षीय एक जीत हासिल कराने के लिए हम लोग दिन रात करते हैं। जिस दुख के घड़ी में रांची लोकसभा में आप लोगों को खड़ा होना चाहिए था, बल्कि वहाँ खड़ा ना होकर आप लोग गिरिडीह में जयराम के साथ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारा टीम जो है, जैसे कि हमारा टीम एक टीम जो है रांची लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग विधानसभा में डेरा डाले हुए हैं और कल शायद मैं भी रांची में होऊंगा और हमारे साथ और भी टीम जो है गिरिडीह छोड़ करके एक बार फिर हम लोग रांची में डेरा डालेंगे। फिलहाल देवेंद्र महतो जी जिस प्रकार से हमारे झारखंड के सभी छात्राओं के हित में अपना घर द्वार छोड़ करके, अपना डेरा छोड़ करके छात्रों के हित में, लाखों छात्रों के हित में भविष्य को एक समय पर बनाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से छात्र आंदोलन किया, फिलहाल उनको साथ देने की ज़रूरत है। और उनके पीछे जितने भी जो बाहर में हमारे लोग, देवेंद्र नाथ महतो अकेले नहीं, अलग अलग विधानसभा में अनेकों देवेंद्र नाथ महतो है और यही देवेंद्र नाथ महतो को लोकसभा रांची लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जो है दिल्ली भेजने का काम है। इस प्रकार से अपने गिरिडीह का जो जनसैलाब टाइगर जयराम महतो के सभा में अपने देखा, क्या लगता है इस तरह बदलाव का सुनिश्चित है, निश्चित मानते हैं और इतने भारी बहुमतों से जीतेंगे ना, गिरिडीह में एक इतिहास लिखा जाएगा। अच्छा, गिरिडीह तो मजबूत है, अब रांची लोकसभा में आप किस तरह का मजबूत है?
देखिए मजबूती बोले तो देखिए जितना थोड़ा सा फर्क पड़ा है, देवेंद्र दा अंदर जब मतलब जेल के अंदर लेके गया उनके बाद थोड़ा सा फर्क पड़ा मोरल, लेकिन हाँ इतना है कि आक्रोश भी उससे ज़्यादा है। ऐसा सिचुएशन है गांव वाला आदमी कि भैया 5 साल कहाँ थे हम लोग, आपको नहीं देंगे। क्योंकि ये लोग मुखदर्शी देने के लिए 5 साल में एक बार आते हैं, उसके बाद जनता से इनका कोई सरोकार नहीं रहता। क्या लगता है कि जेबी के साथ अगर जीत जाती है तो काम कर पाएंगे ऐसा? एकदम जिस तरह का वादे कर रहे हैं वो वादे पूरे कर पाएंगे? देखिए जो हित में है और जो जरूरी है झारखंड के एकदम ज्वलंत मुद्दों में, उन मुद्दों में जेबी के हमेशा खड़ा है और आखिरी दम तक खड़ा रहेगा। यही जेबी के का मानना है। बात से ज़्यादा एक सीट अगर आप लोग कहीं से भी जीतते हैं तो आपको तो किसी न किसी का समर्थन करना पड़ेगा। प्लस आप जिस तरह का वादे किए हैं बिना फुल बहुमत के आप ऐसे देखिए जैसे कि मान लीजिए आप पूरा की एक सीट जीत गए, जैसे हम लोग के जो ज्वलंत मुद्दा है, जो हम लोग का कोई भी जीते जो पटल पे रखेंगे, अगर हम लोग के मुद्दा पे लेके वो लोग हमको समर्थन देते तो हम भी उनको समर्थन देंगे। मेरा विषय में सदन में अगर मेरा बात को वो लोग हम अपना बात रखेंगे, अगर उनको लगेगा कि नहीं ये मुद्दा जरूरी है, उस टाइम केंद्र में किसी का भी सरकार रहे, हम नहीं बोले इंडिया का रहे या इंडिया का रहे, जो हम लोग के साथ सहमत जताएगा हम लोग उनके साथ जनता के बीच में दादा जैसे बोलते हैं कि कोई राजकुमारी करेंगे, उनके बाद हम लोग उनको समर्थन करेंगे जो भी। तो ये थे कोल्हान टीम। इन लोगों का विचार आप लोगों को कैसा लगा बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।